नमस्ते दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जानेंगे शरीर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। आप सोच रहे होंगे भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो तैयार हो जाइए अपने शरीर के इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अरबों खरबों छोटे छोटे सिपाहियों से बना है। ये सिपाही दिन रात हमारे शरीर की रक्षा और देखभाल में लगे रहते हैं। इन्हें कहते हैं कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद होती हैं और हर एक का अपना अलग महत्व होता है। ये इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना तो दूर, सूक्ष्मदर्शी के बिना सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इनका काम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटी सी दिखने वाली कोशिकाएं ही हमारे शरीर की नींव है। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है, वैसे ही ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। हर कोशिका एक ईंट की तरह है जो हमारे शरीर को मजबूती और संरचना देती है। और ये सिर्फ संख्या में ही ज्यादा नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह के काम भी करती हैं। हर कोशिका का अपना एक विशेष कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं खाना पचाने में मदद करती हैं, तो कुछ बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। कुछ कोशिकाएं हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, तो कुछ हमारी त्वचा की देखभाल करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कोशिकाएं एक साथ कैसे काम करती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करती हैं। हमारे शरीर में एक प्रणाली है जो हर कोशिका को निर्देश देती है कि उसे क्या करना है और कब करना है। जैसे एक बड़े से शहर को चलाने के लिए एक सरकार होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए एक प्रणाली होती है। ये प्रणाली हमारे शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करती है और इस प्रणाली का मुखिया होता है हमारा दिमाग। दिमाग हर कोशिका को निर्देश देता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें, तो याद रखना कि आप अंदर से अरबों खरबों कोशिकाओं के एक विशाल और अद्भुत संसार को देख रहे हैं। ये कोशिकाएं ही आपको जीवित और स्वस्थ रखती हैं। दोस्तों, दिल की धड़कन सुनकर आपको क्या याद आता है? शायद वो पहली बार जब आपने किसी को दिल से चाहा था, प्यार, मोहब्बत, या शायद कोई पुराना गाना, वो गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिल है जो हमें जिंदा रखता है? ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, ये बिना रुके, बिना थके, दिन रात हमारे शरीर में खून पंप करता रहता है, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे। और ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है। दिल को हर समय सही तरीके से काम करना होता है। दिल एक मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है और ये संख्या हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग हो सकती है, जो कि एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार होता है। सोचिए, एक साल में कितनी बार धड़कता होगा। मतलब ये सालों साल बिना छुट्टी लिए काम करता रहता है। चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, दिल हमेशा काम करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी मेहनत क्यों करता है। क्या ये सिर्फ खून पंप करने के लिए है? ये खून पंप करके हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। ये हमारे शरीर से गंदगी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखता है। मतलब ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा मेहनती है। चाहे आप आराम कर रहे हो या व्यायाम, दिल हमेशा काम करता रहता है। तो अगली बार जब आपका दिल तेज धड़के, तो घबराना मत। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये बस आपको याद दिला रहा है कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। दिल की इस मेहनत को सराहें और स्वस्थ जीवन जिएं। दोस्तों, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, शोहरत, या फिर कुछ और? नहीं भाई, सबसे जरूरी है सांस लेना। बिना सांस के बाकी सब कुछ बेकार है। और ये काम करते हैं हमारे फेफड़े। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। ये 2 गुब्बारों जैसे अंग हमारे सीने में धड़कते दिल के दोनों तरफ बैठे रहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक अद्भुत प्रणाली का हिस्सा है और इनका काम है हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देना। ये हमारे शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं और उसे खून में मिला देते हैं। ये प्रक्रिया हर पल चलती रहती है। ये खून फिर हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है और फिर ये ऑक्सीजन युक्त खून हमारे दिल के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। दिल और फेफड़े मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े खून से
कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखते हैं। मतलब हमारे फेफड़े एक तरह से हमारे शरीर का एयर प्यूरीफायर हैं, जो हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। ये कभी नहीं रुकते, चाहे दिन हो या रात। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो अपने फेफड़ों को धन्यवाद देना मत भूलना। ये हमारे सच्चे हीरो हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा पेट एक तरह का कारखाना है? ये खाना पचाने का कारखाना है जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहां अम्ल और एंजाइम्स नाम के कुछ खास रसायन उसे तोड़ने का काम करते हैं। ये रसायन खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से सोख सकता है, और फिर ये पोषक तत्व हमारे खून में मिल जाते हैं और हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो आपके पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप गंदा खाना खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अपने पेट का ख्याल रखें और उसे स्वस्थ खाना खिलाएं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक जादुई अंग है। ये हमें सोचने, समझने, याद रखने और दुनिया को अनुभव करने की शक्ति देता है। ये अरबों न्यूरॉन से बना होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और लगातार एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे दिमाग की वजह से होता है। ये हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, जो हमारे हर काम को नियंत्रित करता है। हमारे दिमाग की क्षमता असीमित है। ये लगातार नई चीजें सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, उसे नई चीजें सिखाते रहें और उसे चुनौती देते रहें। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप देख ना पाएं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हमारी आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती हैं। ये हमें रंगों, आकारों और रोशनी का अनुभव कराती हैं। ये हमारे दिमाग को दुनिया की तस्वीरें भेजती हैं और हमारा दिमाग उन तस्वीरों को समझता है। हमारी आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ये कम रोशनी में भी देख सकती हैं और दूर की चीज़ों को भी साफ साफ देख सकती हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंखों का ख्याल न रखें तो हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए अपनी आंखों का ख्याल रखें, उन्हें धूल मिट्टी से बचाएं और समय समय पर उनकी जांच कराते रहें। चैप्टर 8। दोस्तों, हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह हमें धूप, हवा, पानी और चोट से बचाती है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी त्वचा पसीना छोड़ती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। हमारी त्वचा अलग अलग रंगों और बनावट की होती है। यह हमारे शरीर को खूबसूरत बनाती है और हमें दूसरों से अलग पहचान देती है। लेकिन अगर हम अपनी त्वचा का ख्याल न रखें तो ये रूखी, बेजान और बीमार हो सकती है। इसलिए अपनी त्वचा को साफ रखें, उसे मॉइस्चराइज करें और धूप से बचाएं। हड्डियों का ढांचा, शरीर का मजबूत सहारा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में हड्डियां न हों तो क्या होगा? हमारी हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा होती हैं, जो हमें सीधा खड़ा रहने, चलने फिरने और दूसरी क्रियाएं करने में मदद करती हैं। ये बहुत ही मजबूत होती हैं और हमारे शरीर का भार सहन करती हैं। ये कैल्शियम और दूसरे खनिजों से बनी होती हैं, जो इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन हड्डियां सिर्फ मजबूत ही नहीं होती, बल्कि लचीली भी होती हैं। ये हमें झुकने, मुड़ने और दूसरी क्रियाएं करने की आज़ादी देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी हड्डियों का ख्याल न रखें तो ये कमज़ोर हो सकती हैं और टूट भी सकती हैं। इसलिए अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम युक्त आहार खाएं, व्यायाम करें और चोट से बचें। हड्डियों का खेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चे बड़ों से ज्यादा हड्डियों के साथ पैदा होते हैं? जी हाँ, एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये अतिरिक्त हड्डियां उपास्थि नामक एक लचीले पदार्थ से बनी होती हैं, जो समय के साथ कठोर होकर हड्डियों में बदल जाती हैं। ये प्रक्रिया बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इससे बच्चे का शरीर लचीला रहता है और वो आसानी से बढ़ता है। बदलता शरीर। जिंदगी का सफर। हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो लगातार बदलता रहता है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा शरीर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है और हर अवस्था में बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव हमारे खान पान, रहन सहन और उम्र के हिसाब से होते हैं। लेकिन याद रखें कि बदलाव प्रकृति का नियम है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने शरीर का सम्मान करें, उसका ख्याल रखें और उसे स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, ये था हमारे शरीर का छोटा सा टूर। ये थे मानव शरीर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा। अपना और अपने शरीर का ख्याल रखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें।